हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स जहां पे हम लोग फिर से मैंने गड़बड़ की। हेलो एंड वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस कोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड मटेरियल्स। ओके, स्ट्रेंथ एंड मटेरियल्स कर रहे हैं हम लोग। तो थर्मोडायनेमिक्स मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया थर्मोडायनेमिक्स को, इसलिए। बट अभी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कर रहे हैं और इनफैक्ट सिर्फ कर नहीं रहे, हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए। क्या क्या कंप्लीट कर दिया? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखो, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में ना कुछ लोग इसको 3 चैप्टर अलग अलग करके पढ़ाते हैं। स्ट्रेस को इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेन, मटेरियल प्रॉपर्टीज। मगर ये सारे चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन का ऑलमोस्ट पीडीएफ आपको आपके साथ शेयर किया था और वो उतना सफिशियंट है यार। आपको बस बेसिक कुछ ईकेजी रिलेशंस वगैरह थोड़े याद रखना है, थोड़ा स्ट्रेस मैट्रिक्स याद रखना है, स्ट्रेन मैट्रिक्स याद रखना है। इससे ज्यादा वो क्वेश्चन घुमाते नहीं है ज्यादा। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएंगे एक्सियल लोडिंग से। एक्सियल लोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, अच्छे क्वेश्चन किए हैं। और भी कुछ क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना, आई विल प्रोवाइड यू मोर क्वेश्चन। ओके, मुझे लगता है कि शायद मैंने कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस पे थोड़ा कम क्वेश्चन कराया, मुझे जैसा फील हो रहा है कि मैंने थोड़ा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन पे थोड़ा कम क्वेश्चन करवाया। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना। हाँ, मैं आपको और प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बट अगेन आई विल टेल यू द आइडिया ऑफ दिस कोर्स इज नॉट टू टीच यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इट्स टू डेवलप कि आपके अंदर थॉट प्रोसेस एक ऐसा डेवलप हो जाए, एक बिल्डअप हो जाए, जो आपको कोई भी नए क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाए कि आपको अच्छा ये क्वेश्चन है तो आपको देख के भागना नहीं है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वैसे आपको सोचना आना चाहिए। ठीक है, हमने एक्सियल लोडिंग भी कर लिया, टॉर्जन भी कर लिया, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट भी कर लिया है और आज हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम करेंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज शिवम रंजन। ठीक है, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। ओके, इसको आपको ज्वाइन करना है सारे पीडीएफ के लिए। यहाँ आप डिस्कशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आप डिस्कशन नहीं कर सकते हो, यहाँ आप सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। देखो, एक जगह पे सारा पीडीएफ कंपाइल होकर मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी बुक का हो। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज चाहिए वो भी मुझे मैसेज करो, मैं इसी ग्रुप पे शेयर कर दूँ सो दैट सारे बच्चों का भला हो जाए, सबको एक साथ मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली बहुत लोग बोलते हैं ये भेज दो, वो भेज दो, वो भेज दो। मैं सबको इंडिविजुअली नहीं भेज सकता। ठीक है, और मुझे भी हर कुछ मेरे पास अवेलेबल नहीं होता रेडीली। ठीक है, मैं कभी कहीं कहीं किसी जगह से जुगाड़ करता हूँ, फिर मैं एक जगह पे भेज दूंगा, चाहे जिसको भी चाहिए था वो यहाँ से ले लो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, इधर मेल मी हियर और या फिर यहाँ टेक्स्ट करो टेलीग्राम पे, रंजन शिवम वन सर्च कर लो या फिर रंजन शिवम वन टीच @gmail.com। इन दोनों में से कहीं भी आप मुझे या तो मेल करो या मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर टेक्स्ट पर्सनली। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लाइक करो हमारे वीडियोस को, शेयर करो हमारे चैनल का लिंक और सब्सक्राइब करो यार प्लीज। वी आर डूइंग सो मच एफर्ट। कल सच में मैं बहुत बिजी था, आज भी मैं सच में मैं बहुत सारे काम छोड़ के अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि नेक्स्ट लेक्चर का अपडेट क्या है। तो कल तो वैसे संडे था तो मैं थोड़ा रेस्ट भी कर रहा था, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं थोड़ा रेस्ट भी कर रहा था बहुत। पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। ठीक है, पीपीटी बनाना वगैरह, तो कल मैंने बस पीपीटी बना लिया था। और आज ऐसा हुआ कि मैं इतना बिजी था, मतलब पीपीटी तैयार है, मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल जाता। अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा, उसके बाद थोड़ा टाइम प्रोसेस होने में भी लगता है, उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड होने में, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो प्लीज हमारे एफर्ट्स को थोड़ा सा कदर करो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए ला रहा हूँ, प्लीज हमारे इस वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, हम अगर अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कोर्स की बात करें तो अगर हम ये हो गया है, एक्सियल लोडिंग भी हो गया, टॉर्सन भी हो गया, शियर फोर्सेज एंड बेंडिंग मोमेंट्स भी हो गए। तो शियर फोर्सेज एंड बेंडिंग मोमेंट्स में ना एक क्वेश्चन है जहां आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स का फॉर्मूला लगेगा। तो वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा जब मैं हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स करेंगे ना। तो फिर मैं वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। कल मैंने ग्रुप पे भी डाला था कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पर्सनली पूछो। ठीक है, मैं आपको पहले तो टेक्स्ट पे बता दूंगा या फिर मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन बना के बता दूंगा। या फिर अगर फिर भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है बहुत लोगों को तो हम एक जूम कॉल अरेंज कर लेंगे और जूम कॉल पे फिर हम लोग सारे डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो। मैं यहाँ आज हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम शुरू करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, अगेन बहुत ज्यादा चीज नहीं करेंगे, बहुत कुछ नहीं करेंगे। पहले देखो 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी बता दूंगा कि आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। ठीक है, जो उसके अलावा अगर कुछ यूज होगा तो वो मैं क्वेश्चंस में बता दूंगा। 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 या आज 8 या 10 करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 8 या 10। बाकी आप खुद से ट्राई करो, बाकी आप खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताओ, मैं मुझसे पूछ लेना, सबके आंसर्स मिल जाएंगे आपको। आंसर क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू आंसर का सॉल्यूशन देखो मैंने भी तैयार नहीं किया, मुझे भी नहीं पता है, मैंने बस क्वेश्चन ले आया हूं मैं, तो मुझे भी नहीं पता है अब वो आंसर्स की ऑथेंटिसिटी। ठीक है, तो आप एक बार खुद से ट्राई करो, अगर आपको डाउट आता है कहीं भी तो आप मुझसे एक बार कंफर्म कर लिया करो। ऑलराइट, चलो। ठीक है, तो जरा एक बात जो हमने पिछले ही लेक्चर में लिखी थी वो था कि हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था एक, हाँ, क्या हम लोग शुरू कर रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। राइट, तो यहाँ जो हम लोग पढ़ते हैं ना
वो है यूलर बर्नौली बीम थ्योरी। ये जो है सारे एजम्पशन आप ध्यान रखोगे यूलर बर्नौली बीम थ्योरी का, कि प्लेन रिमेन्स पैरेलल, वो एक उसका जो कर्व होता है वो सर्कुलर आर्क में के फॉर्म में ही बेंड होता है। तो ऐसे जितने भी मटेरियल इलास्टिक एंड होमोजेनस एंड ये होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक, ये सारे एजम्पशन आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और यूलर बर्नौली बीम थ्योरी होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में डीएम बाई डीएक्स इज इक्वल टू शियर फोर्स। ये रिलेशन हमने पहले से पढ़ रखा है, ये रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। इसके आगे से हम बात करेंगे, इसके आगे से बात करेंगे, और इसी रिलेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी रिलेशन को हम मैनिपुलेट करते हैं, और जब हम प्योर बेंडिंग की बात करते हैं, तो प्योर बेंडिंग का कंडीशन होता है, प्योर बेंडिंग का कंडीशन होता है दैट इज डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस इज, दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर बेंडिंग। ऑलराइट, चलो उसके बाद जब हम बात करेंगे अगली बात बेंडिंग इक्वेशन की, तो m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। दिस इज व्हाट बेंडिंग इक्वेशन, राइट। ये क्या है, बेंडिंग इक्वेशन है। यहाँ कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस भी सर्कुलर आर्क में, जैसे मैंने बोला ना कि वो जो बीम होगा वो सर्कुलर आर्क में बेंड होगा, तो जिस भी सर्कुलर आर्क में वो बेंड होगा उस सर्कुलर आर्क का, उस सर्कुलर आर्क का जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, सपोज वो बीम कुछ ऐसा बेंड होता है, सपोज वो बीम कुछ, सॉरी 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 सपोज वो बीम कुछ ऐसा बेंड हो गया, ठीक है। तो इस सर्कुलर आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। इस सर्कुलर आर्क का, अरे वाह बहुत सुंदर बन गया, इसको मैं रहने देता हूँ यार, ये बहुत अच्छा बन गया है वैसे, ठीक है। फ्री हैंड बना है मगर अच्छा बना है, ठीक है। चलो, ये सर्कुलर आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ आएगा, दिस विल बी द सेंटर, लेट्स कॉल इट सी। तो ये जो है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। और एक और चीज होता है दैट इज कर्वेचर। तो 1/r को हम लोग ना कर्वेचर बोलते हैं, कभी कभी ज्यादा पॉपुलर टर्म नहीं है मगर एक दो बार दिखा है कहीं कहीं, तो वो मैंने यूज कर लिया। और आई जो होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अभी न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, देखो जब भी जो भी हमारा सिमेट्रिक और ये बीम्स होते हैं ना, क्रॉस सेक्शन होगा ना, उसमें हमेशा अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है, वो एक्सिस होता है जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस होता है, ठीक है। सेंट्रोइडल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस अभी के लिए हमारे, हम जिस मटेरियल और जिस तरह के क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं उन क्रॉस सेक्शंस में हमारा न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म होता है हमारा दैट इज सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो अगर हम फिर से बात करें सेक्शन मॉडुलस की, सेक्शन, जैसे हमने टॉर्सन में देखा था पोलर मॉडुलस, राइट। तो यहाँ हम सेक्शन मॉडुलस की बात करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू आई बाई वाई। वहां क्या था, जे बाई आर, यहाँ था आई बाई वाई, राइट। सपोज अगर हम सर्कुलर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करेंगे, अगर हम, जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं आपको, रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करेंगे अगर हम, ठीक है। ये वाई मैक्सिमम, मैक्सिमम, ओके, रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात, रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एच क्यूब बाई 12, राइट। वाई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू एच बाई टू, एच बाई टू, राइट। देयरफॉर जेड विल बी इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 12 डिवाइडेड बाई एच बाई टू एंड दैट इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर बाई 6, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आगे जो भी जरूरत पड़ेगी हमें तो हम वैसे वैसे निकाल लेंगे। बट ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली बताओ तो एक तरीका ये भी होता है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू एम बाई जेड लोग लिखते हैं, एम बाई जेड लिखते हैं, ठीक है। मगर मैं ऐसे याद नहीं रखता हूँ, मैं एम वाई बाई आई ही करता हूँ, एम वाई बाई आई ही करता हूँ, मैं हमेशा यही करता हूँ। सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू एम इंटू वाई मैक्सिमम अपॉन आई, क्योंकि मुझे कभी कभी वाई मैक्सिमम कुछ कुछ वैरी कर लेता है वो लोग क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं इतना कंफ्यूजन पैदा ही नहीं करता कि पहले मैं जेड निकालूंगा फिर एम बाई जेड करके सिग्मा मैक्सिमम निकालूंगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिग्मा मैक्सिमम का आता है, मैं वाई मैक्स निकालता हूँ अलग, आई निकालता हूँ अलग, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको आई स्पेशली दिया होगा। जब भी आपको कुछ आर तेरह मतलब थोड़ा भी डिफरेंट सा वो दिखेगा ना, आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा ना, तो आपको आई की वैल्यू वो देगा, आई की वैल्यू वो देगा, उसके लिए परेशान मत होना कि आई की वैल्यू नहीं मिला है मुझे, आई की वैल्यू वो देगा, ठीक है। एक और चीज आप ध्यान रखना कि जेड जो होता है आई सेक्शन का वो ग्रेटर देन होगा जेड फॉर पी सेक्शन का, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन जेड फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन का, दिस विल बी ग्रेटर देन जेड ऑफ सर्कुलर सेक्शन, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन जेड ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन का, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन जेड ऑफ रोम्बस सेक्शन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना। तो देखो मैं कैसे याद रखता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आई बना देता हूँ, बस यही याद रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक एक करके मिटाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं ये मिटाया तो टी बन गया, टी सेक्शन,
ये मिटाया तो मतलब क्या, ये एक डब्बा सा बन गया। ठीक है, थोड़ा मोटा आई बनाते पहले। ठीक है, लेट्स मेक अ लिटिल बिट थिकर आई। दिस इज आई। ठीक है, इसमें से एक हटाया, नीचे वाला, तो क्या बन गया टी। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर वाला भी हटाया, ऊपर वाला भी हटाया, तो ये बन गया रेक्टेंगल। ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, अभी इस रेक्टेंगल को ही इसके अंदर थोड़ा सा इसको कर्वेचर मोड़ दें, तो ये कुछ सर्कल बन जाएगा, ये कुछ सर्कल बन जाएगा। राइट, इसके अंदर फिर ऐसा करके हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं, और फिर इस ट्रायंगल को पलट देंगे तो एक रोम्बस बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। मैं इस तरह से याद रखता हूँ, आप ऐसे कुछ भी याद रखो। ठीक है, मगर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये याद रखना, मगर याद रहे तो अच्छी बात होगी, याद रहे तो अच्छी बात होगी। ओके, फॉर सेम डायमेंशन, डायमेंशन सेम होने चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और फिर अगर हम बात करें फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, दो टर्म्स और होते हैं, आपको पता होने चाहिए वो दो टर्म। एक होता है, जैसे हमने टॉर्सनल रिजिडिटी बोला था, उसी तरह यहाँ क्या हम बात करते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। रिजिडिटी, और वहां यहाँ भी जेड क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ ऑफ द बीम दिखाता है, राइट। और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है, ई आई। राइट, जैसे हमने एक्सियल रिजिडिटी क्या बोला था, ए ई। टॉर्सनल रिजिडिटी क्या बोला था, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। एक्सियल रिजिडिटी हमने बोला था ए ई। राइट, टॉर्सनल रिजिडिटी बोला था हमने, टॉर्सनल रिजिडिटी बोला था हमने जी जे। राइट, और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अभी अभी हमने बोला है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अभी अभी हमने बोला है। ये कुछ नहीं, बस एक टर्म है जो आसानी से कभी कभी ई आई के वैल्यू हम निकाल के, देखो एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है तो उसका ई भी नहीं बदलेगा, आई भी नहीं बदलेगा, तो हम डायरेक्ट ई आई की वैल्यू, ई इंटू आई की वैल्यू बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, इसलिए ई आई की वैल्यू हम डायरेक्ट दे दूंगा मैं अगर तुम्हें, तो तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और जब भी अगर मैं भी डिजाइनिंग कर रहा हूँ बीम का, तो मुझे ई आई की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, तो मैं डायरेक्ट वो पुट कर दूंगा। ठीक है, ई अलग और आई अलग पुट करने की जरूरत नहीं है, अगर कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है आई कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह एक और टर्म होता है वाला फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। रिजिडिटी के बाद होता है फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, जैसे हमने टॉर्सनल स्टिफनेस देखा था, वैसे ही फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, एंड दिस इज ई आई बाई एल। राइट, वो था जी जे बाई एल, ये है ई आई बाई एल। राइट, ठीक है, चलो इसके बाद देखो, हमें एक चीज होता है कंबाइंड लोडिंग। कंबाइंड, अभी ये कंबाइंड लोडिंग क्या होता है, सपोज मान लो मेरा एक बीम है, दिस इज माई बीम। ओके, दिस इज माई बीम एंड दिस इज इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है। ठीक है, एंड लोड, लोड इज नॉट एक्टिंग हियर, सेंट्रोइडल एक्सिस है, एक एक्सियल लोड है जो कि कुछ एक्सेंट्रिक लोड, दिस इज एट एन एक्सेंट्रिसिटी ई, एक्सेंट्रिसिटी। तो मैंने आपको लोड ट्रांसफर बताया हुआ है, लोड ट्रांसफर हम कैसे करते हैं, जैसे ये किसी बीम को हम लोड जो ट्रांसफर करेंगे, तो सबसे पहले ये पी तो एज इट इज एक्सियली आ जाएगा वापस, यहाँ पी आ जाएगा, और ये पी का एक मोमेंट आएगा दैट इज क्लॉकवाइज, एंड दैट मोमेंट इज पी इंटू, पी इंटू ई का एक मोमेंट डेवलप हो रहा है, ये पी इंटू ई का एक मोमेंट डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसको देखोगे आराम से, ये पी यहाँ, तो यहाँ भी स्टैटिक के लिए यहाँ भी लगा दो, और इसको यहाँ से यहाँ भी कर दो पी, और एक पी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ कंबाइंड लोडिंग, यहाँ एक्सियल लोड भी है और आपका आपका ये भी है मोमेंट भी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन इज इक्वल टू पीई, दिस इज द मोमेंट, इनटू वाई मैक्सिमम बाई आई, ये तो मोमेंट के कारण हुआ, प्लस एक बार पी बाई ए होगा। ठीक है, और सिग्मा मैक्सिमम इन कंप्रेशन जो होगा वो होगा पीई इंटू वाई मैक्सिमम, ये तो एज इट इज रहेगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट, एंड बाई आई माइनस पी बाई, माइनस पी बाई। ठीक है, सो दिस इज व्हाट सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन, सिग्मा मैक्सिमम इन कंप्रेशन। ठीक है, इसके बाद एक और चीज होता है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। ओके, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। ये क्या होता है मेरा, यू बेंडिंग इज इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर एल अपॉन ई आई। जैसे हमने टॉर्सन के लिए देखा था टी स्क्वायर एल बाई टू जी जे, एक्सियल एक्सियल लोड के लिए देखा था पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए ई, तो बेंडिंग के लिए क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई। ठीक है, आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं, कोई एक याद रहेगा तो बाकी भी आप लिख लोगे आराम से। ठीक है, कोई एक याद रहेगा तो बाकी भी आप बहुत आराम से लिख लोगे, अरे लिख लोगे, हाँ, लिख लोगे। ठीक है, तो यही थी बात, छोटी मोटी बातें जो हमें बेसिकली ध्यान रखना होता है। इसके आगे जो है ना, इसके आगे की बातें एक्चुअली ध्यान नहीं रखनी होती, इसके आगे की बातें ना हमें कॉन्सेप्ट के साथ
अप्लाई करना आना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा अप्लाई करना आना चाहिए। तो वो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो हम अप्लाई करना देख लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक की बातें अगर क्लियर है तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन होगा हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स का। यहाँ से हम क्वेश्चंस की बात करें। तो फिर ये अभी रहने देता हूँ मैं, ये पेज को मैं नाम है थोड़ा सा अरेंज कर दूँ। एक सेकंड देना मुझे, ये पेज को ना मैं थोड़ा अरेंज कर। चलो भाई तुम सब ठीक है, ठीक है, चलो follow. हाँ, a symmetrical section 200 mm deep has a moment of inertia 10 2.26 into 10 to the power 5 minus 5 meter to the power 5. Okay, so depth is equal to 200 mm, that is h is equal to 200 mm is equal to 0.2 meter. All right, I is equal to 2.26 into 10 to the power minus 5 मीटर टू द पावर 4। देखो मैंने ऐसा यूनिट्स में लिया क्योंकि यहाँ ऐसा यूनिट्स मुझे आसानी पड़ेगा, राइट। मैं यहाँ देखो यूनिट्स हमेशा कोई फिक्स नहीं होगा, कभी मैं ऐसा ही में लेके चलूंगा, कभी मैं मेगा पास्कल में लेके चलूंगा। तो यूनिट्स के साथ आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि सो दैट आपके बिल्कुल कमांड हो जाए, राइट। और अगर आपको दिक्कत हो रहा है यूनिट्स में ना, तो आप पूरे इक्वेशन में हर जगह यूनिट भी लिख के चलोगे ना। तो चलो ये पहला क्वेश्चन है, मैं लिख के दिखाऊंगा आपको और फिर आपके और समझदारी बढ़ेगी यूनिट्स को लेकर, राइट। About its neutral axis, that means I about neutral axis is given as something like this. The longest span over which when simply supported, मतलब क्या, मतलब क्या, suppose I have a beam and it is simply supported, so this is a symbol of simply supported beam. I have a simply supported beam. The beam would carry a uniformly distributed load, मतलब क्या, इसके ऊपर एक हम यूडीएल लगा दिए सपोज डब्ल्यू यूनिट का, राइट, ऑफ इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन पर मीटर, 4 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो विदाउट एक्सीडिंग द बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब क्या, सिग्मा मैक्सिमम जो होगा बेंडिंग में वो होगा 125 इंटू 10 टू पावर 6 पास्कल। मेगा पास्कल है तो 10 टू 6 पास्कल कर दिया मैंने, ठीक है। सो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है इस बीम का लेंथ, दिस एल व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एल, राइट, यही पूछ रहा है हमसे। तो जरा देखो इस केस में जब यूडीएल होता है, इन केस ऑफ यूडीएल, आई होप आपने शियर स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग मोमेंट को इतना प्रैक्टिस किया है कि आपको इनकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको पता होगा कितना होगा, और वो होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। बोलो तो मैं निकाल के दिखा दूंगा फटाफट से, लेकिन कोई फायदा नहीं है। देखो यहाँ से एक वो आएगा आपका डब्ल्यू एल बाई 2 का एक रिएक्शन आएगा, ये मिड पॉइंट से ऐसा पास हो जाएगा, ये एल बाई 2 लेंथ हो जाएगा, ये डब्ल्यू एल बाई 2 हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई 2 तो 1/2 इंटू डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू यहाँ पे शियर स्ट्रेस अपना साइन चेंज कर रहा है तो यही मैक्सिमम होगा, और यहाँ तक का एरिया निकाल देंगे इंटू एल बाई 2 इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ऐसे आ जाता है, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन इतनी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आई होप आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई है कि आप अगर नहीं की है तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करो। और ये कुछ स्टैंडर्ड केसेस, जैसे अगर पॉइंट लोड हो सेंटर पे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, अगर यूडीएल है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, और यूपीएल है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ये आप याद रखो, हर बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एम मैक्सिमम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, ठीक है। ये आपको अगर नहीं पता है तो आप शियर स्ट्रेसेस की थोड़ी प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक बार मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में निकाल के भी दिखा दिया आपको, तो आई होप आप क्लियर होगा, ठीक है। सो एम मैक्सिमम मुझे पता है इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एंड एल, ओके। सो नाउ लेट्स पुट डाउन द वैल्यू, सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू 125 इंटू सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू, हमने देखा हुआ है एम इंटू पाई मैक्सिमम अपॉन आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, एंड दिस इज इक्वल टू एम मैक्सिमम इज हाउ मच, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 इंटू वाई मैक्सिमम इज, ये अगर डेप्थ 0.2 है तो इसका मतलब y मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 0.2 अपॉन 2 होगा, राइट। सो 0.2 अपॉन 2 एंड I about neutral axis is 2.26 into 10 to the power minus 5, right? So let's add a new page and solve it. So W की भी वैल्यू मैं डाल दे रहा हूँ, W is 4000 न्यूटन पर मीटर इंटू एल स्क्वायर। देखो यहाँ से सब कुछ सीधे ऐसा यूनिट में आ रहा है, राइट, इंटू 8 इंटू 0.2 बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2.26 into 10 raised to the power minus 5, and this is equal to 125 into 10 raised to the power 6, right? So यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ रही है, L की वैल्यू is coming out to be 125 into 16 into 6 into 10 1000 is equal to
this is coming out to be 7.51. L is coming out to be 7.516 meter. Simple. L is coming out to be 7.516 meter. So चिल्ला चिल्ला के सबसे कह दो कि हमारा आंसर है 7.516. यस 7.5. यहाँ देखो मैंने रेंज डालना भूल गया हूँ मैं, ठीक है, तो रेंज होना चाहिए यहाँ, एक्चुअली में यहाँ एक रेंज होना चाहिए। और देखो ऐसा यूनिट में ही पूछा था तो मेरा 7.5 आया है, या तो यहाँ डेसिमल डिजिट बोलता या फिर ऐसा ये मतलब आपको रेंज पूछता, ठीक है, आपको ये आंसर में एक रेंज मिलता है, कोई बात नहीं, मगर 7.5 आ रहा है तो वी आर हैप्पी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। rectangular beam of 20 mm thickness and 50 mm height. Okay, rectangular beam of 20 mm thickness. Okay, that means 20 mm thickness and 50 mm height. That means B is equal to 20 दे रखा है, राइट। देखो इसको जरा इमेजिन करो, हाइट जब बोल दिया ना, थिकनेस का मतलब विड्थ ही होगा यहाँ, राइट, एंड दिस इज B is equal to 20 mm, right, 20 mm, and this is H is equal to 50 mm, ठीक है, ऑल इज 2 मीटर लॉन्ग। ओके, तो ये लेंथ जो है ये 2 मीटर दे रखा है हमें, 2000 mm, ये 2 मीटर। ओके, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे 1 किलो न्यूटन या फिर 1000 न्यूटन पर मीटर, राइट, 1000 न्यूटन पर मीटर का जो है यूवीएल है आपके पास, राइट, दैट मींस मैक्सिमम इंटेंसिटी उसका 1000 न्यूटन है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना जा रहा है, 1000 न्यूटन जा रहा है, राइट। फॉर मोमेंट कैलकुलेशन कंसीडर द सेक्शन एट 1 मीटर। ओके, 1 मीटर पे एक सेक्शन मैंने लिया होगा, ठीक है, एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम फ्री एंड, मतलब क्या, इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, ओके, इधर से मैंने 1 मीटर डिस्टेंस लिया, एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम, द स्ट्रेस ऑन द फाइबर एट 10 mm फ्रॉम बीम ऑन द कंसिडर्ड सेक्शन इज, मतलब क्या, ये बीम जरा आप देखो एक बार, मैं आपको थोड़ा सा बीम दिखाता हूँ ये, और फिर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो यहाँ और ध्यान से, सो दिस इज आवर बीम, मान लो ये तो आपका फ्रंटल व्यू है, ठीक है, आपका ये बीम कुछ ऐसा दिख रहा होगा, दिस विल बी योर बीम, ये बीम आपका कुछ ऐसा दिख रहा होगा, सामने से आप ऐसे देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे 10 mm फ्रॉम बीम, मतलब क्या, यहां से 10 mm, यहां से 10 mm मतलब कहीं यहाँ, राइट। इसका मतलब y जो हम लिखते हैं फॉर्मूला में, वो क्या होता है, y होता है फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ध्यान से, y जो हम फॉर्मूला में लिखते हैं वो होता है फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। क्या हमें यहाँ डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से है, नहीं, हमें डिस्टेंस टॉप फाइबर से, तो हम जब y निकालेंगे तो दिस इज आवर y, दिस डिस्टेंस इज आवर y, ये हमारा y है, एंड दिस y विल बी इक्वल टू 50/2, क्योंकि पूरा 50 है तो आधा 50/2 माइनस ऊपर से 10 मतलब 10, एंड दिस इज इक्वल टू 15 mm। ये तो हमारा y आ गया, ये हमारा y आ गया। अभी यहाँ पे हमारा w का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारा w का वैल्यू क्या है वो देखो जरा। तो यहाँ पे अगर हम w की वैल्यू देखेंगे तो 1000, अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल निकालूं, 1000/2 मीटर इज इक्वल टू, क्या हो रहा, परेशान मत करो, इज इक्वल टू 1 मीटर पे कितना होगा, 1 मीटर पे मान लो कुछ w है, सो दिस w इज इक्वल टू 500 न्यूटन पर मीटर, राइट। इस यहाँ पे 500 न्यूटन का लोड हो रहा होगा, और अगर हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट 1 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, सो इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू w इंटू 1। ये क्या किया मैंने, ये मैंने लोड निकाला है, ये देखो यहाँ पे जो है, ये जो है दिस इज 5 मीटर, दिस इज 500 मीटर, दिस इज 500, ये 500 है हमारा, ये 1 है हमारा, और यही एरिया जो होगा, जो मैंने अभी शेड किया है, यही एरिया तो हमारा टोटल लोड है, यही एरिया, तो एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम इज द टोटल लोड, राइट, एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम इज द टोटल लोड, सो दैट्स व्हाट आवर लोड इज, जरा मैं इसको क्लियर करूं, और ये 1 मीटर ले लूं, 1 मीटर का सेक्शन है, ठीक है, ये मेरा टोटल लोड। अभी ये लोड को हम कहां मानेंगे एक्ट करता हुआ, इसके सेंट्रॉइड पे, इसका सेंट्रॉइड कहां होगा, ये जहां बीम है, जहां पे 500 है, वहां से 1/3, मतलब क्या, दिस डिस्टेंस 1/3, right, ये 1/3, so multiplied by 1/3, and this w I have got as 500, so 500/2 250/3 आ रहा है, ये 250/3 आ रहा है, राइट, न्यूटन मीटर, क्लियर है, यहां तक की बात आई होप क्लियर होगा, राइट, ठीक है। अब देखो सिग्मा मैक्सिमम मुझे निकालना है, सिग्मा निकालना है, सो सिग्मा इज इक्वल टू my/i, लेट मी ऐड अ न्यू पेज एंड लेट मी फाइंड आउट my/i, सो सिग्मा इज इक्वल टू m मैंने निकाल दिया है 250/3,
y मैंने निकाल लिया है 15। बहुत ध्यान से, y 15 लेना है, 10 खुशी खुशी में 10 मत ले लेना, राइट। डिवाइडेड बाई i, i इज इक्वल टू 1/12 इंटू b, दैट इज 0.2 इंटू, सॉरी 20 है ना, ये 20 mm है ना, तो सबको मैं 20 × 50 का क्यूब, ध्यान से देखो, ये mm⁴ है, तो mm⁴ 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ जैसे ही mm⁴ करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 10⁻12 मीटर⁴, राइट। मैं इसको यहाँ 10⁻12 से डिवाइड कर ये कर दूंगा, और ये 15 जो है इसको भी मैं 10⁻³ कर देता हूँ, सो दैट मेरा ऊपर नीचे मीटर मीटर का यूनिट हो जाए, राइट। दिस इज इन न्यूटन पर मीटर, दिस इज इन न्यूटन पर मीटर। देखो मैं जरा यूनिट दिखाऊं आपको, सारा सारा मैं यूनिट दिखाऊं एक बार आपको। दिस इज इन न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर 250/3, ये मैंने मीटर में डाला, अपॉन में मैंने मीटर पर पावर 4 किया, मीटर पर पावर 4 किया, यही किया है मैंने, यही मैंने किया है। तो ये कितना आ रहा है यूनिट, अच्छा ये न्यूटन मीटर है ना, सॉरी न्यूटन पर मीटर नहीं, ये मोमेंट है ना, तो न्यूटन मीटर होगा ये। इसका यूनिट इज न्यूटन मीटर, ये इसका यूनिट मैंने लिखा न्यूटन मीटर, इसका यूनिट लिखा मैंने मीटर, और इसका यूनिट लिखा मैंने मीटर पर पावर 4। तो ये क्या हो रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई मीटर पर पावर 4 इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, ये पास्कल में आ रहा है, पास्कल में आ रहा है। तो देखो मैंने सब कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके डाल दिया, मैंने सब कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके डाल दिया, सो दैट मेरा फाइनल जो डायमेंशन है वो हमारा ऐसा यूनिट में आ जाए। उसके बाद हम देख लेंगे कि हमें किस में डालना है, हमें किस में डालना है, राइट। तो ये हमारा ऐसा यूनिट में आ रहा है, एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 250/3 इंटू 50, दैट इज 250 इंटू 5 इंटू 12, 12 is equal to 7 plus 10 raised to the power 3 divided by 20 by 10 by 66। ओके, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसा लिख रहा हूँ, 6 इंटू 10⁻6 पास्कल, एंड दिस इज इक्वल टू 6 मेगा पास्कल। ठीक है, ठीक है, क्या ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आ गया? क्या ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आ गया? आई होप सबको समझ में आ रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसको मीटर में कन्वर्ट किया सब हो, इसलिए एक ही यूनिट के साथ डील करो। अगर आप ऐसा यूनिट के साथ डील कर रहे हो तो ऐसा यूनिट के साथ डील करो, कभी गलती नहीं होगी। अगर आपको यूनिट्स के साथ दिक्कत होता है तो आप ऐसा यूनिट्स के साथ डील करो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, 6 इंटू 10⁻6 एंड दिस इज इक्वल टू 6 मेगा पास्कल, राइट। सो लेट्स चेक आवर आंसर। मैंने देख लिया था 6 मेगा पास्कल, मैंने देख लिया था 6 मेगा पास्कल। क्लियर है, क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हम्म क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम ऑफ विड्थ W इज इक्वल टू 0.25 मीटर, देखो ऐसा यूनिट नहीं दे रखा है। D इज इक्वल टू 0.4 मीटर, परेशान नहीं इसके लिए। के मोमेंट दे रखा है हमें 200 न्यूटन मीटर, ओके, एंड लोड भी एक एक्सियल लोड है, दैट इज 200 न्यूटन, राइट। एट सोन मेजर्ड फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब क्या, ओके, नॉर्मल स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेस विल बी जीरो एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब क्या, सिग्मा विल बी इक्वल टू जीरो, सिग्मा विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक ही केस बनता है, एक ही केस बनता है, कब, अभी अभी मैंने बताया था, एम वाई बाई आई माइनस पी बाई ए, राइट, और एक केस बनता है एम वाई बाई आई प्लस पी बाई ए। तो ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट, ये कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो इसी को हम इक्वल टू जीरो करेंगे, राइट। तो एम वाई बाई आई इज इक्वल टू पी बाई ए, इसका मतलब कौन से वाई पे हो रहा है वो, पी आई अपॉन ए एम, सारे वैल्यूज मुझे पता है, बस मैं पुट करूंगा। पी इज 200, आई इज 1/12 इंटू पी एच क्यूब, पी एच क्यूब, बी इज 0.25 इंटू एच इज 0.4, 0.4 का क्यूब डिवाइडेड बाई एरिया, दैट इज 0.25 इंटू 0.4, दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एंड मोमेंट, मोमेंट इज 200 न्यूटन मीटर ओनली। देखो मैंने सब कुछ ऐसा यूनिट में डाला हुआ है यहाँ, तो जस्ट कैंसिल आउट करो, ये 200 से ये 200 कैंसिल, ये 0.25 से ये 0.25 कैंसिल, ये 0.4 से ये कैंसिल आउट, 0.4 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 0.4 का स्क्वायर बाई 12। यहाँ देखो, यहाँ तक मीटर में है और मुझे एमएम में चाहिए, तो मैं 10⁻³ करके एमएम कर दूंगा, इसको एमएम कर दूंगा और डायरेक्ट मुझे आंसर आ जाएगा। तो 0.4 0.4 1000 बाई 12 इक्वल टू
13.33 एम, 13.33। ठीक है, तो बहुत बच्चे इसमें ऐसे क्वेश्चन में ना, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह के क्वेश्चन होते बहुत आसान है। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, उनके यूनिट्स में गलती, उनके यूनिट्स में गलती होती है। बस आप यूनिट्स का गलती को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यूनिट्स की गलतियों को थोड़ा ध्यान रख लेना, और फिर आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, और फिर आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप ये समझ रहे हो ना, मैंने 6 को काट के 2। ठीक है, सो 13.33, यस हमारा आंसर 13.0 से 13.5 है। सो रेंज में, सो रेंज में क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। Now a copper wire of cross section, a copper wire of cross section side 1 mm, मतलब क्या, एक कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द कॉपर वायर, राइट। दिस मींस दिस इज 1 mm, दिस इज 1 mm, एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ CU वायर। चलो, got straight initially, okay, and by applying load it is made into a semi circle। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है हमें, सेमी सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। मैक्सिमम बेंड्यूस, ओहो, सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वाई बाई आर। देखो इस फॉर्मूला को बहुत लोग यूज नहीं करते, तो अक्सर भूल जाते हैं शायद, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। ई दिया हुआ मुझे 130 इंटू 10⁻3। देखो ये क्या मैंने लिया, न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब मेगा पास्कल में ले लिया। मतलब क्या, अगर मैं y और r के यूनिट को सेम रखूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y को मैं अगर mm में रखता हूं, सो दिस y इज हाउ मच, y मैक्सिमम डालेंगे हम, तो ये 0.5, राइट। दिस इज y एंड y इज इक्वल टू 0.5। 0.5 मैंने mm में डाला, तो नीचे भी मैं रेडियस को mm में डालूंगा, एंड दैट इज 1000, राइट, दैट इज 1000, राइट। सो ये मुझे डायरेक्ट मेगा पास्कल में आ जाएगा। 130 इंटू 10⁻3 और 10, ये 1000 कैंसिल आउट हो रहा है, ये तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। इंटू बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 65 मेगा पास्कल, 65 मेगा पास्कल आंसर, यस 65। ठीक है, 65 मेगा पास्कल। इसके लिए तो कैलकुलेटर की जरूरत है, जहां कैलकुलेटर की जरूरत नहीं हो वहां जबरदस्ती नहीं उठाना है मेरी तरह। ठीक है, आसानी से हो रहा है, आसानी से करेंगे, वो 65। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 65। क्लियर, चलो आगे बढ़े। Let's solve the next question. A simply supported beam is loaded by the couple 1500 meter cave. Oh my god, very beautiful question. ये सिमेट्रिक लोडिंग नहीं है, देखो 1500 न्यूटन मीटर तो लोड कपल दिया है, वो बीच में कहीं नहीं, एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, राइट। ठीक है, एक काम करो यार, मैं थोड़ा ना वीडियो को पॉज करो, मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, अगर आपको ब्रेक महसूस हो ना तो थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। मेरे पास, मेरे रूम में पानी की बोतल कहीं नहीं है, मैं पानी की बोतल लेके आता हूँ। ठीक है, बहुत गला सूख रहा है, ऑलराइट, मैं पानी की बोतल लेके आता हूँ, यहाँ वीडियो पॉज करूंगा मैं, और यहीं से रिज्यूम होगा। और आपको अटकता हुआ महसूस हो तो कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। चलो ओके, चलो एक्चुअली मैं पानी पीने गया था, बहुत गला सूख रहा था मेरा। ठीक है, चलो शुरू से करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड बाय द कपल 1500 न्यूटन मीटर। ओके, 1500 न्यूटन मीटर का एक कपल लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम पे, ऑलराइट। द बीम हैज अ चैनल टाइप क्रॉस सेक्शन। ओके, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन द बीम इज, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन द बीम इज, राइट। हमें आई ऑफ द बीम दे रखा है, यहाँ यूनिट का ध्यान रखेंगे, 3375 इंटू 10 सेंटीमीटर टू द पावर 4, राइट, 3375 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, अभी देखो, अभी देखो आपको क्या क्या चाहिए। सिग्मा मैक्सिमम के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, m इंटू वाई मैक्स, एम वाई दोनों मैक्सिमम अपॉन आई, राइट, यही चाहिए। बहुत लोग खुशी खुशी, बहुत लोग खुशी खुशी m की जगह 1500 न्यूटन मीटर डाल देंगे। क्या वो 1500 न्यूटन मीटर मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है? नहीं है। कैसे नहीं है, जरा देखो, जरा देखो, ये सिमेट्रिक लोडिंग नहीं है, सिमेट्रिक लोडिंग नहीं है, इसका मतलब क्या, जरा इसकी मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं, सिर्फ लोड लग रहा है इस पे, तो जरा देखोगे मैंने इसको, उसको सारे सपोर्ट से अलग किया, और देखो अगर ये क्लॉकवाइज मेरे पास कपल लग रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज कपल, इसको बेंडिंग मोमेंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन डेवलप होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन कब डेवलप होगा, जब यहां से नीचे की ओर और यहां से ऊपर की ओर, तो तभी तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मुझे कपल डेवलप होता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स कॉल दिस एंड एज ए, सो आर ए एंड दिस इज आर बी, एंड लेट्स summation m moment about b is equal to 0. So ra multiplied by 5 minus 1500 is equal to 0, and from here I am getting ra is equal to 1500 by 5, that is equal to 300 Newton. This is ra.
So similarly, no load is acting, that means RA will be equal to RB, so RB will also be equal to 300 न्यूटन। आई होप आपने इतनी रिएक्शंस को निकालना बहुत आसानी से कर दिया होगा। अगर आपको दिक्कत आए प्लीज फिर से मैं बोलूंगा, मुझसे पूछ लेना, ठीक है। 300। अब जरा इसका ना सी हम ये ड्रॉ करते हैं, बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखोगे, अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे ना, तो इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कमाल की बात यह है कि आपका ये लोड यूनिफॉर्म है। लोड अगर यूनिफॉर्म है, सॉरी कोई शियर फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा और यहाँ पे एक कपल एक्ट कर रहा है 3 मीटर्स पे, 3 मीटर्स पे। ओके, सो इट विल बी अ लीनियर कर्व, इट विल बी अ लीनियर कर्व। मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे आपको इसका शियर फोर्स डायग्राम बना के दिखाने की जरूरत है। मैं आपको डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ और आई होप कि आप बना लोगे, ठीक है। एंड दिस विल बी 300 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 900 का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ, 900 का मैग्नीट्यूड। फिर यहाँ पे 1500 ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो 1500 ऊपर, ये पूरा 1500 है, नीचे तक 900 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 600 होगा, तभी तो ये पूरा मिलकर 1500 बनेगा, राइट। और फिर यहाँ से ये वापस से जीरो हो जाएगा, ये वापस जीरो। सो दिस इज व्हाट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट। सो M विल बी इक्वल टू, आप देखोगे तो यहाँ 1500 नहीं है, यहाँ 600 और 900, बड़ा कौन 900, तो ऑब्वियसली हम 900 लेंगे, 900 न्यूटन मीटर। दिस इज व्हाट M इज, दिस इज व्हाट M इज। ये तो M की कहानी हुई। अब मुझे Y मैक्स के बारे में चलना है। सो Y मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, Y मैक्स इज इक्वल टू, Y मैक्स क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द फाइबर व्हिच इज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, व्हिच इज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, राइट। तो जरा हमें बताओ यहाँ कि क्या मुझे, सॉरी, क्या मुझे यहाँ न्यूट्रल एक्सिस पता है, नहीं पता है। मगर मैंने आपको बोला था जब भी हमारा सिमेट्रिक सेक्शन होगा तो हम न्यूट्रल एक्सिस को कहां मान के चलेंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस को। क्या मुझे इसका सेंट्रोइड पता है, नहीं पता है, तो लेट्स फाइंड आउट दैट सेंट्रोइड, लेट्स फाइंड आउट दैट सेंट्रोइड। और मैं वो सेंट्रोइड बहुत जल्दी में निकालूंगा, देखो ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। y बार इज इक्वल टू, मैं सारा डिस्टेंस यहाँ से मेजर करने वाला हूँ, सारा डिस्टेंस मैं यहाँ से मेजर करूंगा और इससे क्या होगा, मुझे सेंट्रोइड का डिस्टेंस भी यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। सो A1 जरा मैं सेक्शंस लिख दूं, दिस इज वन फर्स्ट सेक्शन, दिस इज सेकंड सेक्शन एंड दिस इज थर्ड सेक्शन, राइट। A1 Y1 प्लस A2 Y2, और आप ध्यान से देखोगे A2 Y2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसी में सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन दोनों कवर हो गया, अपॉन A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A2, राइट, टाइम्स ऑफ A2। 2 टाइम्स क्यों किया A2 को, क्योंकि सेकंड और थर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो हम 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू A1 इज 3 into this distance will, or this distance will be 3 plus 3 that is 6 plus 30 that is 36, so 36 centimeter, right, this total distance is 36, right. So 3 into 36, this is the A1 multiplied by Y1, Y1 is bottom fiber से 1.5, 1.5, right, plus A2, A2 is 12 into 3, 12 into 3 multiplied by Y2, Y2 कहां से, यहां से, तो 3 और यहां से ऊपर और 6, 3 और 6 9, 9 और इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय, राइट, डिवाइडेड बाय A1 is 3 into 36 plus 2A2 is 2 into 12 into 3, right, and this value is coming out to be, ये कितना आ रहा है जरा मैं एक ही बार करके देख लूं, 36 is 108, 108, 1.5 plus 36 divided by 170, that is 180, 4.5, so 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है, देखो 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। आई होप ये मैंने जो निकाला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, सभी को हो गया होगा, ठीक है, क्लियर है। या फिर मैं यहाँ बहुत जगह वेस्ट किया, सबको यहाँ पर ऐसा, आई होप सबकी पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी यार, मेरे साथ क्वेश्चन बनाते रहो, मुझे अपने डाउट्स भेजते रहो, मिलके गेट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो अभी ठीक है ना, अभी ज्यादा क्लियर दिख रहा है, 4.5 सेंटीमीटर। चलो हम क्या होते हैं, नेक्स्ट पेज पे थे। सो वाई बार भी मुझे पता चल गया। अच्छा देखो वाई मैक्स की बात कर रहे थे ना हम, वाई मैक्स की, हमें वाई बार पता चला, वाई बार पता चला, अभी वाई मैक्स की जरा बात करो, मतलब क्या, वाई बार इज समवेयर हियर। जरा मैं इसके अंदर का सारा डायमेंशन मिटा रहा हूँ और जरा देखो यहाँ,
ये यहाँ से 4.5 मतलब क्या, ये 3 है और कुछ 1.5 यहाँ, ठीक है, कुछ ये हो गया मेरा न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। सो वाई मैक्स अगर आप देखोगे तो बॉटम फाइबर कितना पे है, 4.5 पे, बॉटम फाइबर 4.5 पे। क्या टॉप फाइबर भी 4.5 पे है? नहीं, इस बार टॉप फाइबर 4.5 पे नहीं है। 12 प्लस 3 15, वाई मैक्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज 15 माइनस न्यूट्रल एक्सिस 4.5 नीचे से ऊपर तक माइनस 4.5 एंड दैट इज इक्वल टू 10.5, 10.5 सेंटीमीटर, राइट, 10.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इस बार जो है मेरा सिमेट्रिक सेक्शन नहीं है, सिमेट्रिक आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है ये ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, आपका न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस से पास कर रहा है, वो मैंने निकाला, दैट इज नीचे से 4.5। बट यही जो फाइबर है, यही जो सेक्शन है, ये नीचे से 4.5 ही है, लेकिन ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो आपका 10.5 डिस्टेंस है, तो मैक्सिमम बेंडिंग जो डेवलप होगा वो इस सेक्शन में, टॉप सेक्शन में डेवलप होगा, राइट। सो 10.5 मुझे क्या क्या आ गया, एम आ गया, वाई मैक्स आ गया, और आई मुझे पता ही है, तो मैं सिग्मा मैक्सिमम निकाल लूंगा। वाई मैक्सिमम तो सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल, एम मैंने निकाल लिया 900 न्यूटन मीटर मल्टीप्लाइड बाय वाई मैक्सिमम 10.5, सो 10.5 सेंटीमीटर इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ठीक है, अपॉन 3375 सेंटीमीटर टू द पावर 4, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 टू पावर माइनस 2, तो सेंटीमीटर टू द पावर 4 10 टू पावर माइनस 3, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू मेगा पास्कल में निकालना है ना, सो इसको ऊपर कर लो, इसको ऊपर कर लो, 10 का पावर 6 बचेगा, 10 का पावर 6 को मैं डायरेक्ट हटा के मेगा पास्कल कर लूँ, राइट। 900 इंटू 10.5 डिवाइड बाय 3375 दिस इक्वल 0.8, 2.8 मेगा पास्कल, राइट। और किस यूनिट में पूछा है मेरे से, मेगा पास्कल, तो 2.8, हाँ ठीक है, इस कमिंग आउट 2.8 मेगा पास्कल। मैंने ये 10 का पावर 6 को सीधे मेगा पास्कल में घुसा के हटा दिया, ओके, क्लियर। क्लियर है, क्लियर। 5 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी था, थोड़ा लेंदी था, मगर आपको ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने गेट एग्जाम में, क्योंकि आधे लोग वहां 1500 न्यूटन मीटर लेंगे और गलती कर बैठेंगे, तो ये 1500 न्यूटन मीटर नहीं लेना है। देखो जब भी आपको दिखेगा ना कि ये 3 मीटर और 2 मीटर, वहीं आपको क्लिक करना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कि डायरेक्ट हम 1500 मीटर न्यूटन मीटर नहीं ले सकते ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये बिल्कुल 1500 न्यूटन मीटर होता तो इतना आसानी से वो 3 मीटर और 2 मीटर नहीं लेता हम। आई होप क्लियर होगा। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, a cantilever beam of length 1.5 meter is loaded at point by a point P at its free end. It has circular cross section. ओके, दो होल भी है। अरे यार इसमें आई भी नहीं दिया है, क्या कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी, ये लेक्चर मुझे पता था लंबा जाएगा, इसलिए मैं टाल भी रहा था। 43 मिनट्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। काम करो, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक, चलो करते हैं, ना टालने का, चलो करते हैं, ठीक है। देखो कैंटिलीवर बीम है, एक लोड है, ठीक है, एक लोड मुझे पता है, मुझे पी की वैल्यू चाहिए, मुझे पी की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स मुझे पी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो इस सेक्शन का आई मुझे नहीं पता है, आई निकालना होगा, आई मुझे निकालना होगा। सिग्मा मैक्सिमम मुझे पता है, सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू 600 मेगा पास्कल हो गया। वाई मैक्सिमम तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, दैट इज 100 mm, 100 mm, ओके। बट मुझे आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस नहीं पता, और न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है मेरा, यही वाला एक्सिस है, दिस इज माई न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज माई न्यूट्रल एक्सिस, राइट। सो मुझे आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, तो पहले देखो आई अबाउट न्यूट्रल एक्सिस अगर मैं निकालने जाऊंगा तो ये क्या होगा, पाई बाय 64 इंटू 200 टू द पावर 4, ये होता हमारा, ये होता हमारा पूरा का पूरा, अगर ये पूरा सर्कुलर होता तो। मगर इसमें से मैंने दो होल निकाले हैं, तो मैंने वो दोनों होल का न्यूट्रल एक्सिस को पहले मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट करूंगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय इसका डायमीटर कितना 100/3, दैट मींस डायमीटर कितना 200/3, राइट। रेडियस 100/3, तो डायमीटर 200/3 का पावर। क्या मैं इतना ही सॉल्व करूं, क्या मैं इतना ही सॉल्व करूं, नहीं। देखो यहां देखो, दिस इज अबाउट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ होल, ये होल के न्यूट्रल एक्सिस, दैट मींस ये इस एक्सिस के अबाउट है, ये इस एक्सिस के अबाउट है। अभी मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस एक्सिस से इस एक्सिस पे भी लाना होगा, इस एक्सिस से इसके अबाउट भी निकालना होगा। तो ये क्या होता है, प्लस ए आर स्क्वायर, राइट। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको आई थिंक याद होगा,
पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है आई अबाउट एनी एक्सिस सी इज इक्वल टू आई अबाउट जी प्लस ए आर स्क्वायर, राइट, ए आर स्क्वायर, राइट। सो ये हो गया, ए कितना होगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर दैट इज 200/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, आर इज 50 mm दैट मीन्स 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, राइट। एंड 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया हुआ है बाहर सो दैट मेरा ऊपर नीचे दोनों का काम हो जाए, दोनों का काम हो जाए। तो जरा देखो ये वैल्यू कितना हो रहा है, एक बार बस यही वैल्यू, यही एक लंबा सा कैलकुलेशन है, ये कर लोगे तो हो जाएगा। 200/3 रेज़ टू पावर 200/3 आंसर रेज़ टू पावर मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 7 something 2 and 591.5 समथिंग। और इसको अगर मैं डायरेक्ट 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट, 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 5.915 ये हो रहा है 5.915 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 मीटर पर पावर, मीटर पर पावर। देखो आई अबाउट न्यूटन एमएम पर पावर 4 में बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा था, इसलिए मैंने उसको मीटर पर पावर 4 में कन्वर्ट कर दिया। अभी तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ ना, एम विल बी इक्वल टू पी इंटू एल, पी इंटू एल, पी इंटू एल, यही तो होगा मैक्सिमम मोमेंट, ठीक है, पी इंटू एल एंड दिस विल बी इक्वल टू, एंड दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा आई बाई वाई एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा इज 600 इंटू 10⁻6, आई हमने निकाल लिया 5.915, 5.915 इंटू 10⁻⁻, आज मैं इसको करवा सकता हूँ कहीं ऐसे ही, सिग्मा आई एंड वाई इज हाउ मच, y is how much 100 mm that means 100 into 10 to power minus 3 p into l है ये, p into l है ये, तो l मेरा 1.5 है, सो यहाँ से p is equal to 600 into 10 to power 6 multiplied by I was मेरा 5.915 into 10 to the power minus 5 upon 100 into 10 to the power minus 3, length is 1.5, so this value is coming out to be, ये कितना आ रहा है जरा बताना मुझे, 600 into 5.915 10 divided by 100 divided by 336,600 233,600 then so P is equal to 33.6 kilonewton, 33.6, clear, right answer is 233.6, 33 हाँ 230 सॉरी 236.6, मैंने क्या लिखा है इधर 33.6 में 36.6 3660 3660, ऐसा मत बोला कि आंसर देख के मैंने आंसर बदल दिया, यहाँ सच में 236,600 आया था, मैंने गलत लिखा हुआ था, ठीक है 236.6, जैसे आप खुद से करो तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये 236.6 आ रहा है, सो इट इज 236.6 किलो, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल्दी जल्दी करेंगे अभी, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज मुझसे पूछ लेना, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड अप करते हैं, स्पीड अप करने की जगह मैं उल्टा जा रहा हूँ, 6 से 5 पे जा रहा हूँ, 6 से मुझे 7 पे जाना है, राइट। For the rectangular cross section of beam as shown in the figure, if the maximum allowable bending moment in the member is 60 kilonewton per 60 kilonewton meter, the value of bending stress developed at a fiber located at 2 centimeter from bottom fiber. Okay, so मतलब इस फाइबर में मुझे, इस फाइबर में मुझे वो निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस, so this is y and y will be equal to 15/2 minus 2 and this is equal to 7.5 minus 2 5.5 centimeter, right, 5.5 centimeter है, राइट, और पी मेरे को मोमेंट कितना दे रखा है 60 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर, ठीक है। अभी मैं सारा यूनिट्स नहीं समझा रहा हूँ, खुद से समझो, खुद से समझो आप। सो सिग्मा इज इक्वल टू एम दैट इज 60 इंटू 10⁻3 इंटू वाई, वाई इज 5.5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन एरिया, अपॉन क्या होता है आई, आई इज 1/12 इंटू दिस इज 12 इंटू 15 का क्यूब इंटू 10⁻⁻8, कैसे किया, 12 दैट इज विड्थ, 15 का क्यूब दैट इज ये पूरा सेंटीमीटर टू द पावर 4 में आता है, उसको मीटर टू द पावर 4 के लिए मैंने 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, पर 5.5 सेंटीमीटर है तो उसको मैंने उससे
5.5 को मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई किया है। फटाफट देखो 60 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 5.5 इंटू 10⁻², something divided by 15 raised to the 10 divided by 6, 97.78 मेगा पास्कल, 97.78 मेगा पास्कल। एक्चुअली 97.7777 आ रहा है, 97 पॉइंट। एक्चुअली ये पूरा सॉल्व करोगे ना तो आप ये 97777 इंटू 10⁻6 भी आता है, वो 10⁻6 को मैंने फिर से मेगा पास्कल में घुसा लिया है और फिर आपका ये आंसर आ गया है। तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है, बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता है अब इतने क्वेश्चन करने के बाद मुझे इतने बेसिक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। Alright, what will be the width of the strongest rectangular section under bending which is cut from a circular log of wood of diameter 40 mm? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मेरा सर्कुलर लॉग ऑफ वुड है, ठीक है, ये मेरा मान लो सर्कुलर लॉग ऑफ वुड है, okay, कुछ ऐसा सर्कुलर लॉग ऑफ वुड है, ओके, और इसमें से मैंने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन कट किया है, कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर सेक्शन जो मैंने काटा वो कुछ है ऐसा, ठीक है। तो देखो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में ऐसा काट सकता हूं, एक मैं ऐसा भी तो काट सकता हूं, ये भी तो इसी लॉग से कटा हुआ है, एक मैं ऐसा भी काट सकता हूं, राइट। इसी तरह मैं एक ऐसा भी काट सकता हूं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसी सेम सेम सर्कुलर लॉग से मैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज में काट सकता हूं। अब बात ये हो रहा है कि इसमें से सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन अंडर बेंडिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन मतलब ये नहीं कि आप दबा के देख रहे हो, एक्सियल लोड या टॉर्सन लगा के चेक करो, अंडर बेंडिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट अंडर बेंडिंग, और स्ट्रॉन्गेस्ट अंडर बेंडिंग का मेजर क्या था हमारा, पोलर सेक्शन मॉडुलस, राइट। हमारा क्या था, पोलर सेक्शन मॉडुलस। मैं अपने रेफरेंस के लिए कोई भी एक डायमेंशन का एक सर्कुलर एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ले रहा हूं, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए मैंने कोई भी एक डायमेंशन का एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया है। दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर लॉग, so this let's call it as b, let's call this width as b and let's call this depth as h, okay, right। मैंने b d h एक रैंडम डायमेंशन का लिया है, ये डायमीटर बस मुझे पता है, ये डायमीटर मुझे पता है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन अंडर बेंडिंग, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, पोलर सेक्शन, सॉरी पोलर नहीं, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस से। तो सेक्शन मॉडुलस होता क्या है जरा वो बताना मुझे। सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम इज bh² by 6, bh²/6, और यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम से ये भी तो कह सकते हैं b² + h² इज इक्वल टू d²। सो h², देखो मैं h² इसलिए एलिमिनेट कर रहा हूँ, यहाँ h² का भी टर्म है और मुझसे विड्थ भी पूछा है, तो मुझे एक ही b के डायमेंशन में चाहिए, राइट। सो दैट इज d² - b², राइट, d² - b², राइट। और इसको उठा के हम, इसको यहाँ से उठा के बहुत प्यार से उठा के हम इस वाले में डाल देंगे। सो z विल बी इक्वल टू b इंटू d² - b² अपॉन 6। देखो मुझे ये क्वेश्चन याद ही है, ये प्रोसेस मैं अभी डायमेंशन इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे जो याद है मैं वही करते जा रहा हूँ। देखो कि क्या हो रहा है, bd² - b³/6। आप ये, आपको ये मत याद सोचना कि मुझे भी याद कर दोगा, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आप एक बार करोगे आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखो z एज अ फंक्शन ऑफ b आ गया, मेरा क्या है, z एज अ फंक्शन ऑफ b आ गया, राइट। अब जैसे जैसे b का वैल्यू बदलेगा वैसे वैसे मुझे z का वैल्यू बदलता जाएगा, वैसे वैसे मेरा z का वैल्यू बदलता जाएगा, राइट। अभी देखो इससे हमें करना है मैक्सिमम, तो z को अगर हमें करना है मैक्सिमाइज, तो आप याद करोगे हम क्या करते थे, dz बाय किसका फंक्शन है, b का, dz बाय db इज इक्वल टू 0 करेंगे, राइट। आप सेकंड डेरिवेटिव करके देखोगे निगेटिव ही आएगा, मगर हर बार फिजिक्स वगैरह में ये आपका ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थर्मो मैथ के अलावा कहीं भी देखोगे तो वो आपका dz बाय db जो भी करोगे, जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करोगे तो आपका रिक्वायर्ड यूनिट ही मिलेगा, राइट। ठीक है, सो इट विल बी d² - 3b² विल बी इक्वल टू 0। देखो मैंने एक बार में कर दिया है, तो यहाँ से b इज इक्वल टू d/√3 आ रहा है, राइट, d/√3 एंड दैट इज इक्वल टू 40/√3, 40/√3 एंड दिस इज इक्वल टू 40/√3 कितना होता है, 40/√3 इज इक्वल टू 23.09, 23.09 एंड दिस इज mm, राइट, mm। क्लियर है, क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बस आपको एक चीज सोचना है, एक चीज सोचना है कि देखो
जेड बी एच स्क्वायर बाय 6 होता है। ये तो बहुत लोग सोच लेंगे कि विड्थ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन मतलब हमें सेक्शन मॉडुलस के साथ डील करना है। बस आपको दिक्कत क्या आएगी, बी एच स्क्वायर बाय 6 भी आप लिखोगे, आपको दिक्कत यहाँ आ सकती है। आप ये कैसे सोचोगे, बस मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये कैसे सोचोगे। तो आपको जब भी ऐसा दिखेगा ना कि बी एच स्क्वायर बाय 6 मतलब आपको दो दो वेरिएबल के साथ डील करना है और जेड को किसी तरह आपको मैक्सिमम बनाना है, तो मतलब क्या, आप इसको किसी तरह एक वेरिएबल में लेके जाओगे। तो एक फिगर जैसे ही बनाओगे ना, आप ये फिगर जैसे ही बनाओगे तो आप देखोगे मुझे पता क्या क्या है। आप जैसे ही ये फिगर बनाओगे तो आप देखना चाहोगे मुझे पता क्या क्या है। मुझे ये बी कुछ नहीं पता है, ये एच नहीं पता, और जैसे ही आप ये डायगोनल ड्रॉ करोगे ना, वैसे ही आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख जाएगा। और एक बार आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, मतलब पाइथागोरस साहब ने बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला दिया था, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। वहां से आपका एच स्क्वायर मजे में निकल जाएगा। एक बार एच स्क्वायर निकल गया, उसको उठा के पुट करो, डिफरेंशिएट करो, आंसर लाओ, खुशी मनाओ, जश्न पाओ, घर जाओ। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके अलावा फिर हम लोग इसके अलावा 11 क्वेश्चन बचते हैं, वो खुद से करना। ठीक है, क्या टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को ना ऑनेस्टली बताओ तो जब मैंने उठाया था ये क्वेश्चन तो मुझे भी समझ नहीं आया था कि ये है क्या। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वेट करना। फिर मैंने इसको बहुत आराम से देखा, समझा, हाँ, और फिर मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर ये रिप्रेजेंटेशन क्या है। मैंने ये रिप्रेजेंटेशन ढूंढा कि इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, और फिर मैंने बहुत सारा बुक पढ़ा, मुझे एक बुक में मिला कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन से भी दिखाते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, देखो ये है आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ स्क्वायर साइड। ठीक है, मतलब क्या, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है। दिस इज डी, ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखा दूं, दिस इज डी एंड दिस इज आल्सो डी, राइट, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है ये। ओके, such that material does not fail if the permissible stress in the material and tension and compression is 40 megapascal, right। तो ये जो 15 है ना, ये डॉट का मतलब इस इसके आपका जो क्रॉस सेक्शन है इससे बाहर जा रहा है, और ये क्रॉस का मतलब क्रॉस सेक्शन के अंदर जा रहा है, राइट। सो क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर जा रहा है मतलब क्या, ये 10 किलो न्यूटन अंदर जा रहा है और ये कुछ डिस्टेंस पे जा रहा है आपके न्यूट्रल एक्सिस से थोड़ा ऊपर, दैट इज डी बाई 6। मतलब क्या, ये कुछ यहाँ पे अंदर जा रहा है, सॉरी यहाँ पे कुछ अंदर जाता हुआ है, वुड जो है आपका ये यहाँ पे अंदर जाता हुआ है एट 10 किलो न्यूटन जो है अंदर जा रहा है, राइट। और यहाँ से आपका 15 किलो न्यूटन बाहर आ रहा है, 15 किलो न्यूटन बाहर आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है। तो अगेन जब हम ये डिस्टेंस को देखेंगे, एक्सेंट्रिसिटी दैट इज डी बाई 6 है, ये डी बाई 6 है, राइट। और मेरा सिग्मा मैक्सिमम जो नहीं होना चाहिए वो भी होना चाहिए टेंशन या कंप्रेशन में 40 मेगा पास्कल से कम होना चाहिए। तो डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, राइट। देखो देखो, तो सिग्मा मैक्सिमम चलो पहले सिग्मा मैक्सिमम की जगह पहले मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ, पहले मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ और पहले मैं वो समझने की कोशिश करता हूँ आखिर ये बीम जब मैं इस सारे लोड को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ट्रांसफर करूंगा तो ये कैसा दिखेगा। इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। क्या सब लोग मेरी बात, ये वाली बात मानेंगे, अगर मैं इसको 5 किलो न्यूटन अगर मैं इसको 5 किलो न्यूटन लिख दूंगा तो क्या किसी को कोई दिक्कत होगी, नहीं होनी चाहिए, राइट, नहीं होनी चाहिए। 15 इधर है, 10 इधर है, ये लोड हूबहू इसके ऊपर आएगा, तो 15 माइनस 10 5। डायरेक्ट स्ट्रेस जो भी डेवलप हो रहा है एक्सियल लोड के कारण, दैट विल बी फ्रॉम 5 किलो न्यूटन ओनली, दैट विल बी फ्रॉम 5 किलो न्यूटन ओनली। बट ये 10 किलो न्यूटन अपने साथ एक मूवमेंट ला रहा है, ये 10 किलो न्यूटन अपने साथ एक मूवमेंट ला रहा है, एंड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर मैं उस मूवमेंट को कुछ ऐसा दिखाऊं, सो इट इज कमिंग लाइक दिस, 10 किलो न्यूटन, सॉरी 10 इंटू डी बाई 6, दिस इज द एक्सेंट्रिसिटी, इतना किलो न्यूटन मीटर। अगर मैं डी को मीटर में लेके चल रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा मूवमेंट आ रहा है। अगेन अगेन अगेन, अब देखो जरा, मैक्सिमम सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन में क्या लिखता हूँ, सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन क्या लिखता था मैं, एम वाई बाई आई प्लस पी बाई, राइट। अब देखोगे कि आपका जो है वैल्यू, आपका जो वैल्यू है ये मैंने लिखा था P इंटू ई, दैट इज पी ई, दिस वाज द मोमेंट, y मैक्सिमम बाई आई प्लस पी बाई ई, यही लिखा था मैंने। और सिग्मा मैक्सिमम इन कंप्रेशन जो मैंने लिखा था वो लिखा था P बाई मैक्सिमम बाई आई माइनस पी बाई ई, राइट। अभी देखोगे तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला जो टेंशन वाला टर्म है वही ज्यादा है, वही ज्यादा है। तो अगर 40 को क्रॉस कोई करेगा, अगर 40 मेगा पास्कल को कोई क्रॉस कर सकता है तो ऊपर वाला टर्म ही क्रॉस कर सकता है। मैं ऊपर वाले टर्म के साथ ही सॉल्व करता हूँ। एक और तरीका होता है कि आप दोनों से सॉल्व करो,
दोनों से सॉल्व करो। हाँ, और आपका जिससे ज्यादा डायमेंशन है वो ले लो। तो चलो मैं पहले इसे सॉल्व करके देखता हूँ। सो पी मुझे पता चल गया इस बार 5 है। ओके, सो पी इंटू ई इज इक्वल टू मोमेंट, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू डी बाई सिक्स, 10 d/6 मल्टीप्लाई बाय वाई मैक्सिमम इज d/2 अपॉन दिस आई इज 1/12 इंटू डी टू द पावर 4 प्लस पी इज हाउ मच 5000 डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज डी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से मेरा डी कितना आ रहा है जरा वो सॉल्व करो। तो इसको मैं नए पेज पे थोड़ा सॉल्व करता हूँ, पहले इस पर काटम पीटी कर लेता हूँ और फिर सॉल्व करता हूँ। तो ये 6 से ये कैंसिल आउट, 6 2 12, ये 12 कैंसिल आउट हो गया। ये डी डी ये कट के डी स्क्वायर बचेगा यहाँ, यहाँ भी डी स्क्वायर है एंड दिस इज 10 किलो न्यूटन। तो मैं इसको 10 टू पावर इंटू 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ सो दैट मेरा इधर न्यूटन में गया तो इधर भी न्यूटन में आ गया। तो ये 10 टू द पावर 4 प्लस, तो ये कितना आ रहा है मेरा, नए पेज पे देखिए जरा, 10 टू द पावर 4 बाई डी स्क्वायर प्लस 5000 बाई डी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 40 इंटू 10 टू पावर 6, राइट, 40 इंटू 10 टू पावर 6, राइट। तो यहाँ से डी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 15,000 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 6 रेज़्ड टू 5 0.01936 0.01936 mm, सॉरी मीटर, ऐसा यूनिट में निकाला है मैंने। डी इज इक्वल टू 19.36। क्लियर है? आई होप ये बात क्लियर होगी, राइट। 19.36 मीटर, राइट। 19.26 से 19.46 12 वेरिएबल, राइट। बहुत खूबसूरती से रेंज के बीच, राइट। अगर आप देखोगे ना तो अगली बार आप -5000 बाई डी स्क्वायर, यहाँ चेंज क्या होता, अगर आप दूसरा यूनिट लेते तो यहाँ चेंज आता, दैट इज -5000 होता, -5000 होता, 10,000 -5000 वुड हैव बीन 5000, 5000 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 6 raised to power 0.5 एंड दैट इज इक्वल टू 11.18 मीटर आता, 11.18 mm आता, 11.18 mm आता, राइट, mm आता, mm में ही पूछा है। चलो यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, mm में ही पूछा है, ठीक है। तो 11.18 mm में आता, 11.18 mm आता। देखो जब भी कुछ भी डिजाइन करना होगा ना, तो आप डिजाइन ऐसे करोगे कि जो भी लोड का जो यूनिट होगा वो कम से कम आए, और जो भी आपका डायमेंशंस के यूनिट है, डायमेंशंस के जो का जो वैल्यू है, डायमेंशंस के वैल्यू को हम ज्यादा से ज्यादा लेंगे, सो दैट अगर मान लो मैं 11.18 का बनाता तो वो कंप्रेशन में तो बहुत मजे से झेल जाता कि हाँ चलो भाई तुम 40 तक लगाओ तो दिक्कत नहीं है, मजे से रहेंगे। हो सकता है वो टेंशन में 20 में ही फेल कर जाता, क्यों? क्योंकि देखो सिग्मा मैक्सिमम इंटेंशन मान लो तुम 11.18 पे डिजाइन किए हो, तो इट वुड हैव बीन 15,000 डिवाइडेड बाय 11.18 डिवाइडेड बाय 11.18। सो ये कुछ आपका डिवाइडेड बाय 11.18 है ना, 15,000 डिवाइडेड बाय 0.118 ये 1.27 मेगा पास्कल पे ही फेल हो गया होगा, 1.27 के आसपास ही मेगा पास्कल पे फेल हो गया होता, 1.27 या 12.7 होगा, शायद मैं थोड़ा कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत कम यूनिट पे आपका 40 तक जा सकता था, वो 40 के नहीं 40 से कम पे फेल होगा। लेकिन अगर आप डायमेंशन को आप डी को आप खर्चा बढ़ेगा, ऑब्वियसली अगर आप डी को आप बढ़ाओगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा इससे आपका जो है टेंशन में भी सेफ है, कंप्रेशन में भी सेफ, राइट। 40 पे कंप्रेशन में तो वो पहले ही सेफ था, 11 पे आपने 18 तक डाल के उसको और स्ट्रेंथन कर दिया है, मगर पहले 11 पे वो 11.5 11.2 पे वो फेल हो जाता टेंशन में, लेकिन अभी वो दोनों में मजे में चलेगा, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड यूजिंग अ bigger dimension, bigger value of dimensions, right, bigger value of dimensions, that is the concept behind using that, okay। I hope ये क्लियर होगा। तो इसके बाद के क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। आसानी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं कि भाई यार लगेगा इसमें, ये सब भी देख लेना एक बार, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, ऑलराइट। टिल देन कीप लर्निंग। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहो यार, मुझे अपने डाउट्स भेजते रहो, ठीक है। गेट इंजन चैनल के वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो, आग की तरह फैला दो, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।